हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन। कल के वीडियो में हमने सेल स्टार्ट किया था और हमने सेल की एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को समझा, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी ये हमने पढ़ा और सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट किया और क्या है सेल थ्योरी ये हमने समझा, किसने फाइनल शेप दिया, ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर, जो पूरी सेल थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट एक टर्म है, ये हमने समझा। आज हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज डीलिमिटिंग लेयर। ये टर्म पढ़ के अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है वो, लगता है अरे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ पूछ दी। कुछ नहीं है, डीलिमिटिंग लेयर मतलब होता है आउटर लेयर, जो सबसे आखिरी लेयर है किसी सेल में। प्लांट सेल की जो आउटर लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, और एनिमल सेल में यही सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। सेल वॉल के बाद जो अंदर लेयर आती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और टर्म दिया गया है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अक्सर लोगों के डाउट आते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़ है, अलग अलग टर्म है बस। एनिमल सेल में जो आउटर लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आई होप दिस इज क्लियर कि प्लांट सेल की आउटर लेयर है सेल वॉल और एनिमल सेल की आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत बेसिक एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलता है, दैट इज प्रो एंड कैरियन। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो न्यूक्लियस के डेवलप होने से पहले से ही ये सरवाइव करते आ रहे हैं। इनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है मतलब कैसी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी इनके पास। इनके ऑर्गेनेलीज के पास मेम्ब्रेन नहीं होगा। राइबोसोम किस तरह का होगा, 70S राइबोसोम होगा। अगर हम इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के एक एग्जाम्पल लें तो वो क्या आएंगी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को एक और नाम जिससे हम जानते हैं वो है PPLO। फुल फॉर्म होता है इसका प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसलिए कहा गया क्योंकि ये कैटल्स जिनको न्यूमोनिया होता था उनके प्लूरल फ्लूइड से एक्सट्रैक्ट किया गया। प्लूरल फ्लूइड मतलब कि उनके लंग्स का जो फ्लूइड है वहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया गया। इनमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन ये होता है कि इनमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, ये एक एक्सेप्शन है। बाकी सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेम होगा, सिमिलर इन ऑल प्रोकैरियोट्स। वो क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होंगे, इनका सेल मेम्ब्रेन जो है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, राइबोसोम इनका 70S होगा, इनका जो DNA है वो डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर होगा, और इनका सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। केवल माइकोप्लाज्मा एक एक्सेप्शन है सेल वॉल का। ये सभी जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं इन सब में ये चीज़ सिमिलर होगी। प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट क्या होगा फिर, इनमें डिफरेंट होता है इनका शेप और इनका फंक्शन। ये अलग अलग शेप के मिलेंगे, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे कैसे कैटेगराइज किया गया है और इनका फंक्शन अलग अलग होता है। शेप की बात करेंगे
तो बैक्टीरिया को ऑन बेसिस ऑफ शेप 4 तरह के नाम दिए गए। पहला शेप होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब बिल्कुल गेंद जैसा, एकदम गोले आकार का। स्फेरिकल बैक्टीरिया को कहेंगे हम कोकस। सेकेंड शेप होगा रॉड लाइक, इनको हम बोलेंगे बेसिलस। और बेसिलस ही सबसे कॉमन शेप होता है बैक्टीरियाज में। जो सबसे कॉमन शेप हमें देखने मिलेगा वो होगा बेसिलस। तीसरा शेप होगा हमारे पास कॉमा, कॉमा जैसा, इसको हम बोलेंगे विब्रियो। ये चारों शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी बैक्टीरियाज ऑन बेसिस ऑफ शेप। स्पाइरल मतलब बिल्कुल स्प्रिंग जैसा, ऐसा जैसा कि नाम है वैसा ही स्पाइरुलम कहते हैं इनको। ये बैक्टीरिया हैं ऑन बेसिस ऑफ शेप। 4 शेप्स हैं बैक्टीरिया के। स्फेरिकल को कोकस कहेंगे, रॉड लाइक को बेसिलस कहेंगे, कॉमा को विब्रियो कहेंगे, एंड स्पाइरल को स्पाइरुलम कहेंगे। सबसे कॉमन शेप हमारा होगा बेसिलस। और इन सभी का अपना अपना फंक्शन हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन द सेल इनके अपने फंक्शन होंगे, अपने सर्वाइवल के लिए अलग अलग चीज फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। बाकी इनके ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सिमिलर होता है। आगे हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। एक प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस किस तरह का होता है? अगर ये सेल है हमने बनाया हुआ, ये अगर एक सेल है और इसमें ये साइटोप्लाज्म फिल है, तो न्यूक्लियस की कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इनकी एब्सेंट होती है, हमने अभी पढ़ा। तो जो इनका न्यूक्लियर कंटेंट होगा वो साइटोप्लाज्म में ही लाई करेगा। दैट इज, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये होंगे सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड, नेकेड, सर्कुलर डीएनए। नेकेड क्यों कहा? नेकेड का मतलब हुआ कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे। नेकेड का यही मतलब हुआ, क्योंकि ये कवर्ड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यहाँ पे जो ये हमने स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेड वाले, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में। और इन प्रोटीन्स का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। ये बेसिक नेचर में होंगे, साइटोप्लाज्म में लाई करेंगे, नेकेड हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा डीएनए, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कैरी करेगा जो कि बेसिक होगा नेचर में। ये साइटोप्लाज्म में ही लाई करेंगे क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली नहीं है। इनके पास न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, न्यूक्लियोलस विल बी एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो है एब्सेंट। तो इस तरह के न्यूक्लियस को ही हम कहेंगे फॉल्स न्यूक्लियस, इसलिए इनको हम कहेंगे फॉल्स न्यूक्लियस। ये इस तरह का होता है एक प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। इनमें सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड, नेकेड सर्कुलर डीएनए होगा और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स हम किस में पढ़ते हैं? हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन पढ़ते हैं। जब हमने प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस यहाँ पे पढ़ा तो हम आगे यूकैरियोटिक भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। जब न्यूक्लियस की बात आएगी यूकैरियोटिक, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आ रही होगी वो होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और वो भी डबल मेम्ब्रेन होगी, कुछ इस तरह से। ड्राइंग मेरी
इतनी अच्छी है नहीं। और इनके मेम्ब्रेन में ऐसे पोर्स होंगे छोटे छोटे, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको यही मेंशन कर दूं, न्यूक्लियर पोर होगा। ये आउटर मेम्ब्रेन होगा, ये इनर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके अंदर एक हमें क्रोमोसोम मिलेगा, एक न्यूक्लियोलस होगा, वही न्यूक्लियोलस जो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट था। और क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो अंदर जो कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म में नहीं लाई कर रहा है और उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ये स्ट्रक्चर होगा एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का। न्यूक्लियर पोर्स होंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनके क्रोमोसोम को अगर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। ये याद रखना है कि न्यूक्लियस होगा इनके पास, मेम्ब्रेन होगा इनके पास, न्यूक्लियोप्लाज्म में लाई करेगा, और ये जो इनका कंसिस्टेंसी दिख रही है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्रोमोसोम अगर हमें स्टडी करना हो, एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम यहाँ पे हम थोड़ा एनलार्ज करके बना लेते हैं। अगर हमें क्रोमोसोम स्टडी करना हो, क्रोमोसोम क्या कैरी करेंगे, डीएनए कैरी करेंगे। ये तो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा ही है। ये डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड, लीनियर। वहाँ पे हमें प्रोकैरियोट्स में हमें सर्कुलर मिला था, यहाँ पे हमें मिलेगा लीनियर डीएनए। यही होता है क्या, हमारा जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद हमें क्या मिलेगा जो वहाँ नहीं मिला था, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन हमें प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट था, यहाँ पे होंगे हिस्टोन प्रोटीन। और इस हिस्टोन प्रोटीन का नेचर क्या होगा, बेसिक। कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नेचर बेसिक था, यहाँ हिस्टोन प्रोटीन का नेचर बेसिक होगा। और हमें साथ में मिलेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी। और इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नेचर होगा बेसिक, और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नेचर होगा एसिडिक। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखनी है ये चीज़। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में नहीं होंगे और इनका नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही बेसिक नेचर का होगा, और यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होगा और हिस्टोन बेसिक नेचर का होगा और नॉन हिस्टोन एसिडिक नेचर का होगा। इनके अंदर हम आरएनए भी मिलता है हमें कुछ स्मॉल अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट में हमें आरएनए भी मिलेगा। इसको हम कहेंगे ट्रू क्रोमोसोम। ये है ट्रू क्रोमोसोम। यहाँ पे हमें मिलता है क्योंकि फॉल्स न्यूक्लियस एंड फॉल्स क्रोमोसोम, यहाँ हमें मिलेगा ट्रू क्रोमोसोम। एक जनरल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का अगर हमें क्रोमोसोम में न्यूक्लियस का साइज
समझना हो तो वो कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर्स। एंड डीएनए का क्या होता है 2.2 मीटर्स। ये साइज है। आई होप ये डेटा याद रहेगा। पूछता नहीं है जल्दी, हालांकि हम डीएनए के बारे में तो अभी जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे, बट ये डिफरेंस है एक प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के बीच में। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होगा, इसमें एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड नेकेड सर्कुलर डीएनए होगा। नेकेड क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म में ही लाई करेगा। इनके पास एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है जो कि बेसिक होता है नेचर में। न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है, इसलिए इसको फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। और इनका जो क्रोमोसोम है उसको भी फॉल्स क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन वही यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये न्यूक्लियर पोर होते हैं। इनके पास एक न्यूक्लियोलस भी मिलेगा हमें, एक क्रोमोसोम होगा और न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर जो फिल्ड कंटेंट है उसको कहेंगे। क्रोमोसोम इनका कैसा होगा, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इनका कैसा होगा डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होगा। यही इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होगा नेचर में, नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज एसिडिक इन नेचर। कुछ स्मॉल अमाउंट में आरएनए भी मिलता है हमें, इन्हीं को कहते हैं ट्रू क्रोमोसोम। आई होप इतना हमें समझ में आ गया होगा। इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।